ऐसा तीव्र पुण्य संचय हो जाता है कि जन्म होते ही या गर्भ में आने के पहले ही देवों के आसन आदि कंपायमान हो जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं वह करते चले जाते हैं। ऐसे सुअवसर आप लोगों को मिलते हैं तो इस सुअवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। अभी बोलियां चल रही थी, बड़े धीरे धीरे आप लोग उत्साह आप लोगों के अंदर नहीं दिख रहा था। ऐसे अवसर पर अगर उत्साह नहीं दिखाओगे तो कब अवसर आएंगे आपके जीवन में? अवसर आए, दबे पांव अवसर आते हैं और ये निकल जाता है। अब ये अवसर कब आएगा? एक साल 364 दिन तो आपको मिलने वाला नहीं। ये शांतिनाथ भगवान का कल्याण है। चतुर लोग जो होते हैं वे इस अवसर का इंतजार करते हैं और इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं और ऐसे अवसर पर लाभ उठाते हैं जो 364 दिन का किया गया कार्य एक तरफ और ये एक दिन का किया गया कार्य एक तरफ। ऐसा फल देने वाला है। चतुर्दशी का दिन हो और 3-3 कल्याणक हो और 3-3 पदवी के धारी हो और 3-3 तीर्थंकर हो। ऐसा सुयोग आप लोगों को लिए मिला है। थोड़ा सा धर्म किए का फल कितना मिलता है? शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक गरीब माँ रहती थी, उसका एक लड़का था। गरीबी बहुत थी, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ रहे थे। तो माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा जा महाराज जी के पास जा और महाराज जी के पास जाकर के अपनी समस्या को रख देना और महाराज जी से इसका हल पूछ करके आना, इसका हल क्या है। वह महाराज के पास पहुंचता है और महाराज को नमोस्तु करता है और महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं। वह सारी अपनी व्यथा महाराज के सामने रख देता है। महाराज कहते हैं आज से एक संकल्प करना है तुम्हें, बहुत जल्दी ये तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहता है महाराज इतनी उम्र हो गई है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और घर में कुछ है भी नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हो? तो महाराज ने कह दिया आज से ये नियम कर लो, प्रतिदिन शुद्ध वस्त्र पहन करके स्नान करके और हाथ में जो कुछ भी घर में है खाली हाथ नहीं जाना और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। और कैसे करना? दर्शन करने के पूर्व में तिलक बंधन करना, तिलक लगाना और तिलक लगा करके इस प्रकार के कि 3 लोग के ये तिलक हैं और इनके दर्शन करने से 3 लोग के तिलक हम स्वयं हो जाते हैं। ऐसी दर्शन की महिमा है। तिलक लगा करके दर्शन करना, प्रतिदिन करना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रतिदिन आता, दर्शन करता भगवान के और तिलक लगाता, चला जाता। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर पहुंच गया महाराज के पास। महाराज आपने कहा था। महाराज कहते हैं धैर्य रख, क्योंकि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो जल्दी
पिघलते नहीं, जैसे गाढ़ कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं। धैर्य रख, अच्छा होगा। अपने नियम पर दृढ़ता रख। और वह नियम का पालन करता हुआ एक दिन उदास होकर के मंदिर से बाहर निकला और नगर में आकर के वह घर नहीं गया। पता चला कि राजा की सभा में स्वयंवर चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वयंवर। बड़े बड़े राजा राजपुत्रों को बुलाया गया है। तो वह भी उस स्वयंवर को देखने के लिए पहुंच गया और वह राजकुमारी वरमाला लेकर के, प्रत्येक वहां पर बैठे एक से बढ़कर एक राजकुमार हैं, उनके सामने जाती है और एक चक्कर लगाती है, 2 चक्कर लगाती है, 3 चक्कर लगाती है, लेकिन किसी के वह गले में वरमाला नहीं डालती। राजा आश्चर्यचकित है, लेकिन स्वयंवर का ये नियम है कि पहले तो राजकुमारों के लिए इस प्रकार से होगा, फिर आम सभा में वह जाएगा। जब वहां किसी के में वरमाला नहीं डाली तो वह आम सभा में वरमाला लेके पहुंच गई और यह खड़ा हुआ था और जाकर के इसके गले में वरमाला डाल दी। सब आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या हुआ। इतने अच्छे अच्छे राजकुमारों को उसने चुना नहीं और एक सामान्य व्यक्ति को। राजा ने पूछा, बेटी ऐसा तुमने क्यों किया? तो बेटी कहती है, राजन पिताजी, मैं आज एक संकल्प लेकर के निकली थी कि सभा में जो चंदन का तिलक लगा करके आएगा मैं उसका वरण करूंगी। और ये सारे के सारे राजकुमार बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक से एक तिलक लगाए हुए हैं, लेकिन ये अपने श्रृंगार वाले तिलक लगाए हैं। ये मंदिर जिनालय का जो चंदन का तिलक कोई नहीं लगाया था। एक ही ये व्यक्ति दिख रहा था, युवा, जो तिलक लगाए हुए था और हमने उसके गले में वरमाला डाल दी। पिताजी, मुझे विश्वास है कि जो इस प्रकार के चंदन का तिलक लगाने वाला होता है वो धर्मात्मा होगा, संतोषी होगा, न्याय नीति से काम करने वाला होगा। हमारे पास अपार संपदा है, मुझे संपदा वाला नहीं चाहिए, मुझे तो गुणवान चाहिए था, धर्मात्मा चाहिए था, और वह मिल गया। और राजा ने विवाह कर दिया और आधा राज्य उसको दे दिया। एक छोटे से नियम ने इस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करा दिया। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ये छोटा सा नियम नहीं, जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अच्छी तरह से मन वचन काय की नम्रता पूर्वक जिनेंद्र भगवान की दर्शन करता है, उसे ये राजलक्ष्मी तो बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक संकल्प तो लो अपने जीवन में कि नहीं, हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। देख लो, देवता आप लोगों के आगे पीछे घूमेंगे, हर सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब आप अपने नियम में दृढ़ रहते हैं।
गज मोती चढ़ाने का उस बच्ची ने नियम लिया था। देवताओं ने आकर के चिनालय की रचना की थी और दिव्य गज मोती ला करके देवताओं को रखना पड़े थे। आप अपनी दृढ़ता नियमों की पालन तो करो। जो इस प्रकार के नियमों का पालन करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए संसार के विषय भोगों के पीछे मत भागो, पापों की ओर मत भागो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। अपने जीवन में ऐसा पुण्य का संचय करो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। इसका अर्थ क्या है? खुद को इतना पुण्यशाली बना लो कि आपके लिए किसी से कहना ना पड़े। देवता लोग स्वयं आपके पास आकर के कहें मुझे क्या आज्ञा है। पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र सब बैठते देख दया का वास। जहाँ पर दया धर्म आ जाता है, देवता और देवियाँ पानी भरने के लिए तैयार हो जाती, यानी नौकरी चाकरी करने की तैयारी में आ जाते हैं। वैभव उनका दास बनकर के उनके चरणों में लूटता है। जहाँ दया का वास होता है। हमारे पूर्वजों ने पहले जो इस प्रकार के दान आदि किए हैं, बड़े बड़े दान करके गए, अपनी भूमि दे गए, जिनालय बना गए, जिन चैत्य बना गए। अब हम उनकी अच्छे से आराधना नहीं कर पाए तो ये हमारा फिर सौभाग्य नहीं कहलाएगा। वो क्या सोचेंगे, हमने इतने बड़े बड़े कार्य किए, हमारी ये संतान क्या कर रही है। इसलिए हमेशा हमेशा दान में तत्पर रहो, उदारता दिखाओ। जितनी उदारता दिखाओगे उतने ही आप संपन्न होते चले जाओगे। आप अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहते हो तो दान में उदार हो जाओ। भक्ति पूजा करने में अपना उत्साह दिखाओ। आज छोटा सा दान कर रहे हो, कल के दिन गुणत क्रम से दान करने की तुम्हारे पास शक्ति आएगी। लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए। दान दे मन हरस विषय। दान दे करके हर्ष मनाना चाहिए। अभी कुछ माह पूर्व महावीर जयंती के दिन लोगों ने बहुत अच्छे भाव बनाए। ऐसे अच्छे भाव बनाए कि गौशाला में एक मानस स्तंभ बनाने के भाव बनाए। जहां पर सैकड़ों पशु हैं, उन पशुओं के लिए भी जिनेंद्र भगवान की दर्शन हो और दर्शन करके वो ऐसा पुण्य का संचय करें, सम्यक्त की प्राप्ति करें। और तो और यहाँ तक अनुव्रत भी त्रियंच धारण कर लेते हैं। स्वर्गों की या देवों की अधिक से अधिक सीटें किससे भरती हैं पता है? किससे भरती हैं? मनुष्यों से नहीं, त्रियंचों से भरती है। क्योंकि त्रियंच बहुत जल्दी इन सब चीजों को स्वीकार कर लेता है। और लोगों ने भाव बनाए और एक ऐसा भव्य मानस स्तंभ बनने जा रहा है जिसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने आएगी। ऐसा वह मानस स्तंभ जो 3 खंड का मानस स्तंभ होगा और मानस स्तंभ के साथ साथ चारों दिशाओं में 4-4 प्रतिमाएं होंगी। लेकिन यह मानस स्तंभ सिर्फ मानस स्तंभ नहीं रहेगा, ये मंदिर मानस स्तंभ बनेगा। मंदिर मानस स्तंभ कैसा? जैसे मंदिर के सामने आप मानस स्तंभ बना देते हो, ऐसे ही ये बड़े मानस स्तंभ के सामने 4 और मानस स्तंभ बनेंगे।
ये मंदिर मानस स्तंभ हो जाएगा, जिसमें उन चारों में भी 4-4 प्रतिमाएं और रखी जाएंगी। अभी कुछ लोग कह रहे थे महाराज हम तो रह ही गए, और कुछ लोगों ने लाभ उठा लिया। चिंता नहीं करना, आप लोगों की भी चिंता है। जो रह गए हैं उनके लिए भी अभी 16 प्रतिमाएं और हैं, और बहुत कम राशि में इन लोगों ने रखी है। ये बताएंगे कितनी क्या राशि है, उसका भी आप लाभ उठा लेना। एक प्रतिमा के साथ साथ मानस स्तंभ भी आपका रहेगा, एक दिशा का मानस स्तंभ आपका रहेगा। जैसे जो बड़े मानस स्तंभ में 4 प्रतिमाएं तो एक एक दिशा के एक एक स्वामी रहेंगे, ऐसे ही इन छोटे मानस स्तंभों के भी एक एक दिशा के एक एक स्वामी रहेंगे। ऐसा ये पुण्य का अक्षुण्ण कार्य आप लोग अब करने जा रहे हैं, और इस प्रकार की आप कार्य करते रहें। समय बहुत हो गया होगा, इतना ही हम आज पर्याप्त समझते हैं कि इन शांतिनाथ भगवान के आप अतीत की ओर जाइए। इन्होंने भी अपने ऐसे भावों को उदार बनाया, अपने जीवन को दान, पूजा, शील और उपवास आदि में लगाया, तब जाकर के ऐसी महान विभूति आप लोगों के लिए मिली हुई है। आप लोग अब इस मनुष्य जीवन को पाकर के चूकिए मत। अगर चूक गए तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे अनंत बार हमें ये भाव मिल चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन इस कली काल में भी आपको ये सब कुछ देव शास्त्र गुरु मिल गए। आप बहुत पुण्यशाली हैं। अब बस पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। अहिंसा परमो धर्म की।